हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग टेक्निकल बाजवा एंड आई एम असगर अली। दोस्तों, आज जो फोन हम अनबॉक्स के लिए लेकर आए हैं वो है ओप्पो का A1K। तो इस फोन की हम अनबॉक्सिंग करेंगे, देखेंगे क्या इस फोन में बॉक्स कंटेंट्स, तो क्या है इस फोन में नया खास। प्राइस इस फोन की रखी गई है 21,500 रुपीज। क्या ये फोन जस्टिफाई करता है ये प्राइस, देखेंगे और क्या फीचर्स हैं इस फोन में। तो ये फोन हमें स्पॉन्सर किया है सईद मोबाइल्स ने। तो अगर आपको ये फोन चाहिए या कोई भी फोन चाहिए तो सईद मोबाइल से आप बड़े ही अच्छे रेट में बाय कर सकते हैं कोई भी फोन। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हर वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी से मिलती रहेंगी। सो न्यू फोन के साथ करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, बॉक्स है आपके सामने Oppo A1K का, तो हम इसे जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं। सामने पिक में आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं ये फ़ोन जो है Oppo का फर्स्ट फ़ोन है जिसमें वाटर ड्रॉप दी गई है। जल्दी से ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम जल्दी से ओपन करके हाईलाइट देख लेते हैं फ़ोन में। तो फर्स्ट नंबर पर हाईलाइट है 6.1 इंचज़ का HD+ डिस्प्ले मिलेगा, 4000 mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी, ये काफ़ी अच्छी बात है। 2GB रैम मिलेगी इस फोन में एंड 32GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। ColorOS 6 के साथ आता है ये फोन। फोन में 2 कलर्स मिलते हैं, ब्लैक एंड रेड। हमारे पास ब्लैक अवेलेबल है तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इस फोन की प्राइस आपको पहले बता चुका। पाकिस्तान में इस फोन की ऑफिशियल प्राइस 21,500 रुपीज़ है, तो डॉलर्स में ये समथिंग हो जाएगी $200। तो प्राइस में समझता हूँ इस फोन की थोड़ी सी ओवर प्राइस रखी गई है। बॉक्स को हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों फोन, तो फोन की हम बात करेंगे बाद में। बॉक्स कंटेंट्स जल्दी से देख लेते हैं। तो बॉक्स में आपको सबसे पहले जो है यहाँ पर USB केबल जो मिल जाती है, माइक्रो USB 2.0 मिलने वाली है। ये तो हमें पता ही है, पहले C टाइप तो नहीं मिलती इस रेंज में। चार्जर इस फ़ोन में मिलेगा हमें, फास्ट चार्जर है ये 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन था हेडफोन इस फ़ोन में नहीं मिलने वाले, क्योंकि ओप्पो ने कसम खाई हुई है कि इस रेंज में हेडफोन नहीं देने। हमें सॉफ्ट TPU केस मिल जाता है, क्विक गाइडलाइन मिल जाती है, उसके बाद सिम रिलेटेड टूल मिल जाती है। वारंटी स्टार्ट होगी इस फोन में, जैसे सिम इंसर्ट करेंगे वारंटी स्टार्ट हो जाएगी। तो फोन की तरफ हम आते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं रैपर इस फोन का हमने रिमूव कर लिया है। तो फोन की फर्स्ट लुक आप देख सकते हैं। इस फोन में लुक एंड डिज़ाइन तो आपको ठीक ही मिलता है। बैक साइड पर आपको मेट फिनिश सा डिज़ाइन मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि शाइन आपको नहीं मिलती, बिल्कुल मेट डिज़ाइन मिलेगा। प्लास्टिक बॉडी मिलेगी इस फ़ोन में। एंड उसके बाद आप कैमरा देख सकते हैं इस फ़ोन में सिंगल कैमरा मिलता है 8 मेगापिक्सल का। तो दोस्तों, ओप्पो को थोड़ा सुधरना चाहिए। ओप्पो जो है 21,000 की रेंज में सिंगल कैमरा हमें दे रहा है। काफ़ी और डिवाइसेस इस रेंज में मिल जाते हैं आपको, जहां पर आपको कैमरा अच्छा मिलता है एंड ड्यूअल कैमरास मिल जाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। एंड उसके बाद LED फ्लैश मिल जाता है, ओप्पो की ब्रांडिंग मिल जाती है, यहीं कहीं 4000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाएगी। राइट साइड पर इस फोन के पावर लॉक अनलॉक बटन मिल जाता है। ऊपर की तरफ इस फोन के कुछ नहीं मिलता। लेफ्ट साइड पर इस फोन के हम देख सकते हैं तो सिम स्लॉट हमें मिलेगी 3 स्लॉट वाली। तो यहाँ पर आप एक ही वक्त में ड्यूअल सिम प्लस में SD कार्ड यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। वॉल्यूम की रॉकर अप एंड डाउन भी मिल जाते हैं लेफ्ट साइड पर। एंड डाउन साइड पर देखें तो स्पीकर ग्रिल मिल जाती है, चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है, माइक मिल जाता है आपको एंड 3.5 mm का ऑडियो का जैक। तो दोस्तों, फ़ोन की हम बात करते हैं फ्रंट साइड की। कंप्लीटली सेटअप हमने फ़ोन को कर लिया है। तो फ्रंट साइड पर आप देख सकते हैं नॉच डिस्प्ले मिलेगा इसमें, V टाइप डिस्प्ले, वाटर ड्रॉप नॉच कहती है ओप्पो इसे। तो ये काफ़ी खूबसूरत सा डिज़ाइन है और कम रेंज में ओप्पो ने दिया है। नॉच में आपको कैमरा नजर आएगा, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। एयर स्पीकर ग्रिल देख सकते हैं आप फ्रंट में। फ़ोन के हम डिस्प्ले की बात करें तो 6.1 इंचज़ का डिस्प्ले मिलता है, IPS LCD मिलती है इस फ़ोन में। प्रोटेक्शन की अगर बात की जाए तो ओप्पो अपने हर फ़ोन में प्रोटेक्शन जो है फ्रंट ग्लास पर वो लाजमी देता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर स्क्रैच के चांसेस भी कम होंगे एंड टूट फूट का खतरा भी, जैसे फ़ोन आपका गिर जाता है तो जल्दी जो है टूटने का खतरा नहीं होगा। दोस्तों, कैमरा फ्रंट कैमरा यहाँ कम से कम 8 मेगापिक्सल का देना चाहिए था। 5 मेगापिक्सल का कैमरा जो है फ्रंट कैमरा नहीं सूट करता इस प्राइस रेंज में। सॉफ्टवेयर जो है इस फोन का काफ़ी अच्छा दिया गया है। एंड्रॉयड 9.0 पाई के साथ आता है ये फ़ोन एंड इसमें जो रन करेगा सॉफ्टवेयर ColorOS 6 के साथ ओप्पो का अपना सॉफ्टवेयर है। ये काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट है इस फ़ोन में। प्रोसेसर दिया गया है MediaTek का Helio P22 12 नैनोमीटर वाला। ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है, तो ये भी काफ़ी अच्छी वर्क है। स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात की जाए तो 720x1520 पिक्सल्स मिलती है इस फोन में। HD+ डिस्प्ले दिया गया है। फंक्शंस इस फोन में काफ़ी मिल जाता है, नाइट मोड का ऑप्शन मिल जाता है, आई प्रोटेक्शन मिल जाती है, तो ये तो काफ़ी अच्छा है इस फोन में।
फंक्शंस काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन कैमराज में थोड़ा डिसअपॉइंट किया है इस फ़ोन ने। फिंगरप्रिंट इस फ़ोन में अवेलेबल नहीं है। फेस आईडी टेस्ट करेंगे कितनी फास्ट है इस फ़ोन की, तो यहाँ पर आप दोस्तों वर्क देख सकते हैं इस फ़ोन का। फेस आईडी का वर्क जो है वो काफ़ी फास्ट है। जैसे ही फेस के सामने किया तो अनलॉक हो गया ये फ़ोन। तो फेस आईडी की वर्किंग जो है वो काफ़ी अच्छी है, तो इस बात में ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कैमरा इस फ़ोन का टेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आप रिजल्ट, आपको लाइव रिजल्ट दिखाएंगे। 8 मेगापिक्सल का बैक कैमरा दिया गया है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। फ्रंट में आपको ब्यूटी मोड मिल जाता है, तो बैक साइड पर आप कैमरा देख सकते हैं रिजल्ट। तो रिजल्ट दोस्तों नॉर्मल दिया गया है, इतना कोई खास रिजल्ट नहीं है। 8 मेगापिक्सल कैमरा है। तो सेकंड पिक में भी देख सकते हैं आप, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं कहूँगा लेकिन ठीक रिजल्ट दिया गया है। आप सैंपल्स भी देख सकते हैं, काफ़ी सारे सैंपल्स लिए मैंने इस फ़ोन से। तो बैक कैमरा का इसका जो रिजल्ट है फ़ोन का, वो इम्प्रेसिव नहीं कह सकता, इम्प्रेस करने वाला नहीं है, लेकिन ठीक रिजल्ट है। प्राइस रेंज के हिसाब से थोड़ा कैमरा इंप्रूव करना चाहिए था। फ्रंट कैमरा का रिजल्ट भी आप देख सकते हैं दोस्तों। फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का है, ठीक ही रिजल्ट है दोस्तों। ब्राइटनेस मिलेगी थोड़ी सी आपको फ्रंट कैमरा में, लेकिन 5 मेगापिक्सल के हिसाब से रिजल्ट आपको थोड़ा सा ठीक मिलेगा। लास्ट में दोस्तों बात आ जाती है रिकमेंडेशन की। तो यहाँ पर रिकमेंड आपको दोस्तों ये फ़ोन, मुझे इसमें जो है काफ़ी सारे पॉइंट जो है वो अच्छे नहीं लगे। कैमरा इस फ़ोन का जो है वो इम्प्रेसिव नहीं दिया गया। इस प्राइस रेंज में आप ओप्पो A3s देख लें, वो भी फिर भी ठीक है। 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा दिया गया है। तो उसके बाद आप Realme 3 आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे फ़ोन हैं। उस हिसाब से इस फ़ोन की थोड़ी प्राइस ओवर रखी गई है, लेकिन ओप्पो है शायद सेल हो ही जाए। तो इस फ़ोन में जो पॉजिटिव पॉइंट दिए गए हैं, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 दिया गया, ये काफ़ी इंप्रेसिव बात है। लेकिन इस फ़ोन की सबसे जो अच्छी बात मुझे लगी वो इस फ़ोन का सॉफ्टवेयर है। ColorOS 6 के साथ ये फ़ोन आता है। इस फ़ोन ने कैमरा में मुझे डिसअपॉइंट किया है, पॉजिटिव पॉइंट भी बता दिया आपको, नेगेटिव पॉइंट भी बता दिए। किसी और फ़ोन के साथ अगर पॉसिबल हो सकी तो कंपैरिजन वीडियो में डाल दूंगा। तो दोस्तों मैं तो ऑनेस्ट बात करूंगा, किसी कंपनी की तरफ नहीं हूं। दोस्तों आपकी क्या रिकमेंडेशन है इस फ़ोन के बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इस फ़ोन के बारे में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। सब्सक्राइब चैनल ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।